भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए, एक डेविल और एक एंजल दोनों ही आपको देख रहे हैं, ठीक है। जो डेविल है वो आपको दूर से कहीं से देख रहा है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो तंत्र क्रिया से जुड़ा है, वो लोगों को दिखाता कुछ और है, भ्रमित करता है, वशीकरण करता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है। आधे से ज़्यादा लोगों को पता है, लेकिन फिर भी वशीकरण की वजह से लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी ऊर्जा है, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस दूर में खड़े हुए डेविल से, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको किसी स्टकनेस से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं चाहता, क्योंकि ये ऊर्जा नहीं चाहती कि आप 3D के जो स्टकनेस है, ये मेरे अपने हैं, वो मेरे अपने हैं, ये दिखावा कर रहा है, ये झूठ छल कपट, इससे बाहर निकले। क्योंकि अगर आप इससे बाहर निकलेंगे तो आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ेंगे। आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ेंगे तो लोगों को अवेयर करेंगे। आप लोगों को अवेयर करेंगे तो इसकी जो झूठी इमेज बनी हुई है या किसी तरीके की इसकी निगेटिविटी है, वो उससे लोग बाहर निकल जाएंगे, उस भ्रम से लोग बाहर निकल जाएंगे। इसलिए ये व्यक्ति बार बार आपके तरफ लगातार, या आपके जैसे प्योर सोल के तरफ बार बार ये व्यक्ति प्रोजेक्शन करता है, करवाता है कुछ अलग ही ऊर्जा। देखिए, आपको स्टकनेस से जिन्होंने बाहर निकाला है वो आपके एंजल्स हैं, वो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं और वो आपके एंसेस्टर्स हैं। आज मुझे जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है कि कोई आपकी गाड़ी को वहीं पर ही रुक जाए, ठीक है, इसकी कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर जो सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र के जो आर्कएंजल जी हैं, उन्होंने उस गाड़ी को आगे अपनी आंखें बंद किया और वो गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ो, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने आपको गाइड किया और आप आगे बढ़ गए। मतलब उस स्टकनेस से ये जो छल है, ये जो माया है, ये जो माया का मतलब है छल भ्रम, वो माया नहीं, ठीक है। जिस छल और भ्रम में आपको रखा गया था, उस छल और भ्रम से, उस कार्मिक स्थिति से, उस निगेटिविटी से आपको बाहर निकाला गया है। फिर किसी सेलिब्रिटी के रूप में आर्कएंजल माइकल जी की एंट्री हुई। आर्कएंजल माइकल जी ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। उन्होंने ये आपको मार्गदर्शन कर दिया कि हाँ, किसी और रूप में आर्कएंजल माइकल जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी ऐसे स्थिति से जहाँ पर बार बार आपका दिल दुखाया जाता है, जहाँ पर बार बार आपके दिल को चोट पहुँचाया जाता है, जहाँ पर ग्रुप बनाकर आपको इमोशनली स्टक किया जाता है आपके सो कॉल्ड अपनों के द्वारा ही। तो इन सारी चीज़ों से अब बाहर निकलने का समय है। इन सारी स्टकनेस से, इन सारे दिखावे के चीज़ों से, ठीक है, जो भी आपके लिए दिखावा कर रहा है वो आपको अच्छे से पता है कि ये व्यक्ति, ये स्थिति मेरे लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। कभी भी इन लोगों ने मेरी सफलता में मुझे अप्रिशिएट नहीं किया है, कभी भी इनका हाथ मेरी सफलता में नहीं है। आपको ये सच्चाई पता है, इन सच्चाई को स्वीकार करके फिर आपको आगे बढ़ना है। आपके मास्टर्स, आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी और आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा है। द इम्प्रेस का कार्ड सबसे पहले आया है। आप एक बहुत प्योर सोल हैं, आप हमेशा गिवर रहे हैं, इस वजह से आपका दिल भी हमेशा टूटा है। कारण है कि आप एक्स्ट्रा गिवर रहे हैं। कोई आपका मजाक भी उड़ा दे, कोई आपके लिए गॉसिप भी कर दे, कोई आपके इनोसेंस का लाभ उठाए, ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई। उसके बाद भी आपने फ्लावर ही दिए हैं लोगों को। आपने यही कहा कि ये मेरे अपने हैं और ये ज़रूरतमंद है, इनकी मदद करनी चाहिए। जबकि भर भर के अहंकार है किसी के अंदर, भर भर के जो है मैनिपुलेशन है, उस मैनिपुलेशन में भी आपने अपना कार्य किया जो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा मुझे यहाँ पर आपके ऊपर नज़र आ रही है, ठीक है। जिस भी रूप स्वरूप में आप माता जी को मानते हैं, उनकी असीम कृपा आप पर बनी हुई है। किसी ऐसी फीमेल ने आपके ही आसपास की, आपके, अगर आप मैरिड हैं आप उस हिसाब से ले लीजिए, आपके रास्ते में रुकावट उत्पन्न किया था, आपको भ्रमित किया था,
ठीक है, आपको डिसबैलेंस किया था। यहाँ पर एक मेल है जिसके साथ मिलकर उसने ये सारे षड्यंत्र रचे थे। ये षड्यंत्र इसलिए थे ताकि आपका जो सुकून है वो उसको पसंद नहीं है। आपका जो सुकून है उस सुकून में अगर आप रहेंगे तो आप अपने पाथ तक पहुंच जाएंगे, आप अपने लाइफ पाथ तक पहुंच जाएंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये चीज़ें उस फीमेल को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। वो मन ही मन बहुत जेलस है आपसे, ठीक है, वो मन ही मन बहुत जेलस है। चाहे वो सामने में आपसे जितना भी स्वीट बने, वो मन ही मन बहुत जेलस है। आपकी हर एक प्रोग्रेस को देख रही है, आपके हर एक उपलब्धि को देख रही है, जिस तरीके से डेविल देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में जो भी सेलिब्रेशन आता है वो पूछती हो, वो आपके लिए मैं बहुत खुश हूँ, इस तरीके की चीज़ें कहती हो, या आपको ऐसा फील होता हो, लेकिन उसके मन में बहुत ज़्यादा खटास है, बहुत ज़्यादा भड़ास है। ये आपके सेलिब्रेशन में कनेक्ट होके आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये आपसे बात करके लोगों को आपका शत्रु बना देती है बिना किसी कारण के। आपको कार्मिक स्थिति में, क्योंकि कार्मिक चीज़ें जिनके लिए भी ये मैसेज मिला है, आपकी कार्मिक साइकिल समाप्त हो गया है पूरी तरीके से, जिनके लिए भी मैसेज है, तो ये अपने कार्मिक साइकिल से डर रही है। ये जितने भी यहाँ पे 2-3 फीमेल 2 मेल हैं, ये अपने कार्मिक चक्र से डर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो किया है तो ये आपको अपने साथ खींचने की कोशिश करते हैं। कारण है कि इनके लाइफ में इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनके धन की ऊर्जा को रोक दिया गया है, इनकी प्रोग्रेस को इनके कर्म के अनुसार यहाँ पर जैसे इन्होंने आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया, उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर बरसी है, उसी प्रकार से परमात्मा जी की लाठी इन पर बरसी है। तो कहीं ना कहीं इनके कर्म के अनुसार और आपके कर्म के अनुसार आपको आपके गुड कर्मा का फल मिला है, और इनको इनके बैड कर्मा का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, ये इनको अच्छे से पता है। तो ये एक फीमेल आपको ड्रीम में मैनिपुलेट कर रही थी पिछले कई महीने से, और आपके लिए निगेटिव रिचुअल कर रही थी, निगेटिव स्पेल कर रही थी। अब वो चीज़ें इसी के तरफ बैकफायर हो जाएगी, क्योंकि आपको वहाँ से हटा दिया गया है। देखिए, आपको देवगन जी जब भी आप कोई कार्य करने के लिए बैठे, अगर आपके आसपास देवगन जी आए तो ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ आप उनको दीजिए, ठीक है। फल, फ्रूट, जो भी आपके पास है, ठीक है, वो आप दीजिए। तो आपके कार्य में जो भी बाधाएं ये पहुंचाने की कोशिश कर रही है, ये बाधाएं अब आपके लाइफ में कोई भी असर नहीं करने वाली है, क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया है। फिर से देखिए, कार्ड देखिए किस तरीके से आ रहा है। अब ये लोग कितना भी आपके बारे में इधर उधर निगेटिव बातें करें, कितना भी आपको देखकर अरे ये तो आगे बढ़ रही है, अरे ये तो आगे बढ़ा है, अरे ये तो ऐसा है, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। किसी के कुछ भी कहने से आपकी लाइट कम नहीं होगी, ठीक है। जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है, वहाँ पर अगर कुछ स्थान में ब्लैकनेस है ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो प्रकाश है इतना तेज़ है कि वो वहाँ तक भी पहुँच जाता है ना। तो ये लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो अपने ही कार्मिक साइकिल में स्टक होने के लिए कर रहे हैं। आपको वहाँ से आपके एंसेस्टर्स ने निकाल दिया है, और आपका जो जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है, ठीक है, वो कार्य अब आपके सामने रिवील होने वाला है। क्योंकि कुछ भ्रम है बहुत लोगों को, उस भ्रम से आप उनको बाहर निकालेंगे, और फिर आप चाहे या ना चाहें आप एक ऐसे पोस्ट पोजीशन में आने वाले हैं जिसके लिए लोग तरसते हैं, ठीक है। ये स्वयं परमात्मा जी आपको ये जो पोस्ट पोजीशन है वो देने वाले हैं, और जिसने भी आपके इस गिफ्ट को अपने तरफ खींचने की कोशिश की, आपको भ्रमित करने की कोशिश की, अब उसका इस पोस्ट पोजीशन से हटने का समय आ गया है। बहुत सीधी और बहुत सिंपल बात है यहाँ पर, ठीक है। श्री राधे कृष्ण जी की कृपा, आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। अब उधर से भी कार्मिक स्थिति पूरी तरीके से हील्ड हो रही है। देखिए, पूरे कार्मिक साइकिल को आपने हील्ड कर लिया है, इसलिए अब आप एक स्टार के रूप में उभर रहे हैं। कहते हैं ना कि बिना किसी एफर्ट के आपको कुछ नहीं मिलता। आपको आपकी परीक्षा ली गई है, आपके लाइफ में बहुत सारे टफ सिचुएशन आए हैं, लेकिन फिर भी
आपने अपने अहम को छोड़कर, अपने वहम को छोड़कर लोगों की मदद की है। हर एक स्थिति से आप बाहर निकले हैं, हर एक स्टकनेस से आप बाहर निकले हैं, आंतरिक रूप से बैलेंस हुए हैं, तब आपके लाइफ में प्रकाश आया है, तब आपके लाइफ में ये दिव्य ज्योति, ये दिव्य प्रकाश आपके लाइफ में आया है, जिसे कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे वो आपके आसपास का हो, चाहे वो आउटसाइडर हो। अब ये जो व्यक्ति डेविल आपको देख रहा है, उसका भयंकर कर्मा बैकफायर होगा। फिर से ये कार्ड आया है, ठीक है। अब आपके स्वयं आपके गुरुदेव जी उसको उसके कर्म का फल देंगे, ठीक है। स्वयं आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी उसको उसके कर्म का फल देंगे, यही उसका कर्म का फल है, और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। ये और आपके शत्रु आपको उस सफलता के आयाम तक जाते हुए, आपको उस टॉप पर जाते हुए, आपको वहाँ पर केतु पताका लहराते हुए देखेंगे, आपको सफल होते हुए देखेंगे। ये इनके कर्म का फल है। जिन्होंने आपके लाइफ में इल्यूजन स्पेल किया, जिन्होंने आपकी प्रोग्रेस को रोका, अब किसी का अहंकार बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर समाप्त होने वाला है। इसका अहंकार जब ऐसा टूटेगा ना, तो ना ये रो पाएगा, ना ये किसी को कह पाएगा या कह पाएगी, ठीक है। ये बीच में अधर में कहते हैं ना कि ना ऊपर ना नीचे, बीच में ये अटक जाएगा या अटक जाएगी, ठीक है। तो देखिए, सबके कर्मा होते हैं। आपने बहुत लंबे समय तक अपने भी कर्मों की शुद्धि की, आपके साथ जो व्यक्ति है उसके भी कर्मों की शुद्धि की, और कुछ और लोगों को भी आपने अनकंडीशनल लव दिया, जिसके गुड कर्मा के फल स्वरूप आपको ये फल मिल रहा है। राम नाम लिखना कब शुरू करोगे? सोचते हो, करते क्यों नहीं? ये आपके लिए मैसेज हो सकता है। आप नाम लिखना प्रारंभ कीजिए। जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी, राम राम राम। आप नाम लेखन प्रारंभ कीजिए। तुम सही दिशा में चल रहे हो, तुम्हारे सब काम होने वाले हैं। जल्दी ही खुद पर गर्व महसूस करोगे कि तुमने मुश्किलों में हिम्मत नहीं हारी। तो देखिए, बाबा जी का भी संदेश वही है। गर्व तो आपको होगा, बहुत विनम्रता के साथ आप गर्व करेंगे, क्योंकि आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी, आपके एंजल्स और आपके एंसिस्टर्स आप पर गर्व करते हैं। आपके ही एंसिस्टर्स नहीं, आपके व्यक्ति के एंसिस्टर्स भी आप पर गर्व करते हैं। जब कह दिया कि तू और तेरा परिवार मेरे संरक्षण में है, फिर भी भविष्य की चिंता में समय खराब कर रहे हो। देखिए, अभी आप जिस स्थिति में है ना, आपने अपने लाइफ में जो संघर्ष देखा है, आपने अपने लाइफ में जो कर्मों की शुद्धि देखी है, वो आपके आसपास के व्यक्ति भी नहीं देखे हैं। इसलिए आपकी स्तर और दूसरों के स्तर में बहुत अंतर है। तो जो चीज़ें आप समझ जाते हैं वो दूसरे नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को माफ़ कीजिए और आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं ना, इनको आपकी बातें समझ में आती है, आपको इनकी बातें समझ में आ जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा किसी पर अपनी एनर्जी, ऊर्जा वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत कीमती है। आप बहुत वैल्यूबल हैं। आपका जो कार्य है वो कार्य कीजिए, जो आप कार्य करने आए हैं, क्योंकि अब आपका कार्य प्रारंभ हो रहा है। आप चूज़न वन हैं, आपको सेलेक्ट किया गया है किसी बहुत ही बड़े एक कार्य के लिए, और ये कार्य बदलाव से प्रारंभ होता है। अब आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है, और आपके लाइफ में अब जो बदलाव आ रहा है वो उत्सव तक आपको लेकर जाएगा, वो आपको सेलिब्रेशन तक लेकर जाएगा। अपने एंसिस्टर्स के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा, ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको पसंद हो वो आप निकालिएगा, और किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दीजिएगा। और आज इवनिंग में उनके लिए दीप प्रज्वलित ज़रूर कीजिएगा। अब आपके लिए, जिनके लिए भी ये मैसेज है, अब आपके लिए पूर्णिमा भी एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, और अमावस्या भी। लेकिन आपके शत्रुओं के लिए ये जो न्यू मून है, अमावस्या, इसके बाद उनको उनके कार्मिक साइकिल में वो एंटर करेंगे। इसके बाद आप अपने लाइफ पर्पस में एंटर करेंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने एंजल्स, अपने असेंडेंट मास्टर्स, अपने एंसिस्टर्स से प्रार्थना कीजिए कि आपको आपका लाइफ पर्पस समझने में, आपको आपका सोल पर्पस समझने में हेल्प मिले। विनम्रता के साथ, खाली होकर, मतलब अहंकार को छोड़कर
क्रोध को छोड़कर आप परमात्मा जी की शरण में जाइए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए। बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है।